मुल्क में तूफानी बारिशें, झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, दरिया के करीब मौजूद इलाके ज़ेर आब आ गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा होने पर दरिया के आसपास वाक़या मुतादिद आबादियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। दरियाए चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर पानी की आमद 85,449 क्यूसिक है, जिससे मुजा मघियाना, हसनाना, बस्ती मला, चक कच्चा, नूरशाह, मोजा निकोकारा, बंडी खोलड़ा, मसन के इलाके ज़ेर आब हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है, फसलें भी तबाह हो जाएंगी। घर की तो ये सूरत हाल है, जो चारा है वो तो सभी ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है पानी की वजह से। और अब इस वक्त जो माल मवेशी है वो भी तंग हो रहे हैं, घर वाले भी तंग हो रहे हैं, सब्जी है, कोई चीज़ लेने की बहुत दुश्वारी पैदा हो चुकी है। पानी बहुत काफ़ी सतह पे ऊंचा हो रहा है। सैलाबी पानी में कई छोटी सड़कें डूब गई हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमा अनहार की जानिब से हेड तरीमों पर तैयारियां मुकम्मल हैं। SGO तरीमों बेराज अफजल गुजर का कहना था कि 1.5 लाख क्यूसिक पानी की आमद पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। डे एंड नाइट वाचिंग कर रहे हैं, हमारा पूरा फील्ड स्टाफ हम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई क्रिटिकल डैमेज आप कह सकते हैं, कोई जो जिस हिसाब से पानी होगा इंशाल्लाह उस हिसाब से हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को। कॉन्ट्रैक्टर को हमने इंगेज किया हुआ है किसी भी मुमकिन चीज़ को देखने के लिए कि वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इंशाल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट फुल रेडी है इस चीज़ को देखने के लिए। मुतासरा इलाकों के बासीब माल मवेशी लेकर नकल मकानी करने को तैयार दिखाई देते हैं। आइंदा चंद रोज में ज़ेर आब इलाकों में साफ पानी, खुराक, चारे की किल्लत जैसे मसाइल जन्म लेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान, सिटी 41 झंग। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। सपहर में चिन्योट से 95,000 क्यूसिक पानी कारवेला गुजरा। दरिया में कश्ती रानी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में हालिया बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। चिन्योट में आज दोपहर तकरीबन 95,000 क्यूसिक तक का पानी का रैला गुजरा, जो कि गुज़िश्ता रोज की निस्बत 20,000 क्यूसिक से ज्यादा था। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया में कश्ती रानी पर पाबंदी लगा दी गई। सैर व तफरीह के लिए आने वालों को भी किनारे पर जाने से रोका जा रहा है। परसों पानी थोड़ा जा कम से ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पानी थोड़ा ਵਧਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ भी। दूसरी जानब दरिया किनारे इबाद मकीनों का कहना है कि अभी तक इंतजामिया की जानब से पेशगी इतला नहीं दी गई। जहाँ भी मुंतकिल होना पड़ा अपनी मदद आप करना पड़ेगा। उत्ते आ गया, उत्ते बंद उत्ते चढ़िया, उत्ते मोर बन्नी बनाई, मोर अल्लाह कीता ते 14 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਲੂ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 2.25 ਲੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇਨ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। रेस्क्यू 1122 की जानब से दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया जा चुका है, जिसमें वाटर रेस्क्यू एहलकार कश्तियां लिए 24 घंटे मौजूद होंगे। कैमरामैन अली जेब और औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तैयारियां नाकाफी। शहर के मुतादिद इलाकों से ताहाल बारिश के पानी का अखराज मुमकिन न हो सका। मानसून की बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है, जबकि इन बारिशों से निमटने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग की तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश इतने दिनों से लगी हुई है और रफ्ता रफ्ता हो रही है और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है और लोगों को बहुत ही गुजरने से दिक्कत हो रही है और कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाइक बंद हो जाती हैं। शहर में ना कहीं कोई जटर मशीन नजर आई, ना ही कोई डी वाटरिंग मशीन लगाई गई। झंग के नशीबी इलाकों में पानी का इखराज इंतजामिया के बस से बाहर नजर आता है। गला मंडी से मुल्हिका सरकारी इराजी भी ज़ेरे आब आ गई है। शहरी सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर खफा हैं। ये चौथे पांचवें दिन से बारिश हो रही है, किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अहले इलाका को बड़ी गुजरने में मुश्किलात हो रही है। मुसाफिर, गरीब आदमी, नमाजी हजरात गुजरते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बल्दिया का अमला नज़र ही नहीं आ रहा, पूरे शहर डूबा पड़ा पानी के अंदर। बस ये सब कुछ मामला चल रहे हैं। हमारे दरख्वास्त है बल्दिया वालों से कि हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाएं, पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें। झंग में होने वाली मजीद बारिश ने मसाइल को बढ़ा दिया है। शहरियों ने पानी की निकासी के लिए इंतजामिया से कारकर्दगी बेहतर करने की अपील की है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। 4 रोज से जारी बारिशों ने फैसलाबाद के कई इलाके डुबो दिए।
सरकारी PWD कॉलोनी, मदीना टाउन, रियाज शाही चौक, मिल्लत रोड और नशेबी इलाके जद में हैं। वासा फैसलाबाद की तरफ से अक्सर इलाकों में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी ताहाल शहरियों के लिए आमदरफ्त के मसाइल पैदा कर रहा है। मदीना टाउन के पोश इलाके में भी बारिश के कई घंटे गुजरने के बावजूद भी निकासी आब मुमकिन न बनाई जा सकी। वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर बारिश का पानी जमा होने से तलबा और फैकल्टी को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं बारिशी पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। पानी की जगह कोई दारुमदान कुछ नहीं हुआ। इनको वासा को चाहिए इसका निज़ाम अच्छा करना चाहिए। इससे जनाजा गुजरा है भाई, वो उठा के लेके गए, बड़ी मुश्किल उठा के लेके गए हैं। गाड़ी डैमेज हो रहे हैं, बच्चे डैमेज हो रहे हैं, जो भी पानी से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। फैसलाबाद में दूसरी तरफ वासा के सब अच्छे का दावा का भांडा फूट गया। सिविल लाइन रियाज शाही चौक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। चौक के दोनों तरफ पानी जमा है। शहरियों का चौक से गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना है 3 दिन से चौक पानी में डूबा हुआ है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कल परसों का पानी यहीं है, ये कहीं पानी नहीं, इसका निजाम नहीं हो सकता, इसका इंतजाम ही नहीं। फैसलाबाद की अहम तरीन चेहरा जंग बाजार में भी हर तरफ पानी का राज है, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। निकासी आब न होने से दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से भी शहरी चकराकर रह गए हैं। स्टेडियम 3 दिन तो ही ला बताएगा, ठीक है, ऐसे पानी ना पानी है ना। निकासी आब न होने के बाद एक सवाल पैदा हो रहा है कि वासा हुकाम कहाँ हैं? शहरियों ने फिलफौर निकासी आब का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर जहांगीर, अशरफ और मोहम्मद अली के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। फैसलाबाद में 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। वही हुआ जिसका डर था। फैसलाबाद बारिश के बाद मसाइलस्तान बन गया। मुस्लिम टाउन सब डिवीजन के बेशतर इलाकों में सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। मिल्लत टाउन, मुस्लिम टाउन, धनोला, मिल्लत टाउन, अबू बकर ब्लॉक, नूरपुर, ऑफिसर्स ब्लॉक, कैबान गार्डन, गुलशन, मदनी, सी डैम, एम अली टाउन के इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रही। बिजली बंदिश से शहरियों का बरकस निकल गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ताहिर महमूद शेख का कहना है कि फेस्को की जानिब से दीगर फीडर्स से बिजली बहाल कर दी गई है। मुतासरा फीडर्स बंद हैं। शाम तक तमाम पोल्स फाल बना दिए जाएंगे। खंबे गिरे अबू बकर ब्लॉक फीडर, उसकी तो जो हिस्सा मुतासरा है उसको काट के बाकी सप्लाई चला दी गई है। जो ड्राई पोर्ट और सांदल है उसका लोड दूसरे फीडर्स पे शिफ्ट कर दिया गया है। और खंबों के लिए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने स्टाफ डिप्यूट किया है, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टाफ जो है वो ऑपरेशन स्टाफ के साथ मिल के खंबे भी जो है वो सीधे किए जा रहे हैं। तेज हवाओं के सामने फेस्को का खस्ता हाल, बिजली का निजाम नाकाम हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ हवैस अली, फैसलाबाद। खबर शामिल करें कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस और जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। AC सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और SP लालपुर डिवीजन दानियाल मजालिस के इंतजाम समेत जुलूस के रूट का जायजा लेने मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने मजालिस के इंतज़ामात और सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त SP लालपुर टाउन और AC सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ मरकज़ी इमाम बारगाह से रूट का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। इस वक्त घंटाघर चौक में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त SP लालपुर टाउन दानियाल साहब मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताएगा कि रूट का आपने जायज़ा लिया, मजालिस और जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम होंगे और कितनी लेयर में जो है वो सिक्योरिटी होगी? अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का पर्पस ये नहीं था कि सिर्फ हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें। सिक्योरिटी की कई डेफिनेशन हो सकती है। एक तो है सिक्योरिटी के हम लोगों की जान माल इब्लाह की हिफाजत करें, बट हमारी डेफिनेशन सिक्योरिटी की थोड़ी ज़्यादा है। सिक्योरिटी के इनको कोई नुकसान ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनकी वेलबींग अफेक्ट हो। तो उस सिलसिले में ना सिर्फ पुलिस है बल्कि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो AC साहब के साथ एसोसिएटेड हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। और हम इसका थ्रू बड़ा होलिस्टिक किस्म का एनालिसिस करें, किसी भी तरीके से भी कोई परेशानी या तकलीफ पेश ना आए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे AC सिटी साहब मौजूद हैं। सर, आप ये बताइएगा कि तमाम जो महकमे हैं वो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। रूट्स को क्लियर करने के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या जो है वो शेड्यूल होगा मजालिस और जुलूस के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शेड्यूल तो जी जारी हो जाता है हर साल, वही जो आपके ट्रेडिशनल रूट्स रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ कॉरपोरेशन का अमला है, सिविल डिफेंस है, वासा की टीम्स हैं, FWMC की टीम्स हैं। हम तमाम रूट एक बाय फुट विज़िट कर रहे हैं और जहाँ पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है उसके मुतल्लिक़ महकमे का फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद है ताकि वो फौरी तौर पर मुहर्रम से आने से पहले ही वो उसको रेक्टिफाई करें। यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी पॉट होल्स हैं, पैच वर्क होना है, इसके अलावा बिजली की तारें हैं नीचे, इसके अलावा लाइटिंग की ज़रूरत है। तो तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं ताकि जब यहाँ पे मजालिस का और जुलूस का जो सिलसिला शुरू हो जाए तो किसी आवाम को कोई किस्म की तकलीफ ना हो। इस हवाले से जो है वो रूट का जायजा लिया जा रहा है और तमाम महकमे के फोकल पर्सन यहाँ पे मौजूद है जिनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है और रूट्स का जायजा खास तौर पर लिया जा रहा है। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद PTI उम्मीदवार सैयद ज़िया अलमदार मुल्क की मईशी सियासी सूरत हाल पर नाखुश हैं। कहते हैं अच्छी खासी हुकूमत को चलता करने से मुल्क की मईशत डूब गई है। इसी पर बात करेंगे फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जो दौड़ है, कशमकश है, वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। यूँ लगता है कि एक दिन जो है वो PTI और उनके इत्तेहादी ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे नून लीग और उनके इत्तेहादी ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ ज़िया अलमदार साहब मौजूद है जो कि PTI के उम्मीदवार भी हैं। इनसे पूछते हैं, सर हर दिन जो है आप ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बावजूद, अक्सरियती जो सीटें जीतने के बावजूद जो है CM शिप आपके हिस्से में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बड़ी बदकिस्मती है कि आइन जो है वो आइन वालों को ही समझाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका ये जितनी डिले हो रही है वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस मुल्क का बहुत बड़ा फिनंशियल लॉस हो चुका है। जब ये स्मूथ हुकूमत चल रही थी तो डॉलर 176 पे था, आज 231-32 पे डॉलर बिक रहा है। ये मैंने कल ही कैलकुलेट किया है कि 4,500 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये इन जमातों को सोचना चाहिए। ये 12 जमातें जो मिली हुई हैं, 12-14 जितने भी, अब तो गिनती से ही बाहर हो गए हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि सबसे पहले ये मुल्क का सोचें। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल ऐसी सियासत और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इस तरह की भोंडी सियासत नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क का लॉस हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज चीफ जस्टिस साहब जिस तरह हियरिंग वो कर रहे हैं, आज रात इसका फैसला कर लें। जो हकदार हैं उनको हक देना चाहिए और ताकि इस मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सियासी जो कशमकश है वो अपनी जगह, लेकिन इकॉनमी। बहुत शुक्रिया फसी नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब की सियासत में अदम इस्तेहकाम, डिवीजन में जारी तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई। फैसलाबाद में नई स्कीमों की मंजूरी ना हो सकी, ना ही नए टेंडर्स हो सके। महकमा ने फाइनेंस वाला काम रोक दिया। महकमा पंजाब के इस्तेहकाम पर नजरें लग गईं। लोकल गवर्नमेंट के जेर एहतमाम काम रुक गया। सड़कों के बीच वर्क, तामीर और मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका और वाटर फिल्ट्रेशन पर काम रुक गया, जबकि वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासर होने लगी। सरकारी इमारतों की 4 दीवारी के काम भी रुक गए हैं। जंग में भी तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई, जबकि नए मंसूबों की महकमाना मंजूरी का काम भी रुक गया है। बजट में मंजूर मंसूबों पर भी कोई पेशे रफ्त न हो सकी। 55 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला भक्कर रोड का काम रुक गया। DHQ अस्पताल की तौसीह के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर हुए, टेंडर न हुआ। गजाली कॉलेज और कॉलेज बराए खवातीन के BS ब्लॉक्स इल्तवा का शिकार हैं। फैसलाबाद में चलने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की सुनी गई। 5 मंजिला इमारत की बहाली के लिए 79 मिलियन रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आतिशदगी का शिकार डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 2 साल बाद भी फंड्स जारी कर दिए गए। 5 मंजिला इमारत की बहाली के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए, जिसके बाद तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया। FBR हुकाम के मुताबिक तामीराती काम 1 महीने में मुकम्मल होगा। इमारत मुबैना तौर पर FBR मुलाजमीन की जानिब से लगाई जाने वाली आग से 2 साल कबल मुतासिर हुई थी। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों ने कहां पर फंड्स लगाए, क्या खर्च किया और क्या बचाया, किस रकम से क्या तरक्याती काम हुए। फैसलाबाद में ऑडिट किया जाएगा। माली साल 2019 और 18 से 2020, 21 और 22 के माहाना और सालाना अकाउंट्स की तस्दीक होगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल हुकाम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है।
महंगाई के आफ्टर शॉक्स थम ना सके। घर बनाना और ताज़ीन और आयश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। घर बनाने के लिए मजबूती को मुलहुज़े खातिर रखते हुए सरिये का इस्तेमाल नहायत जरूरी होता है, मगर सरिया दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। फी टन सरिया 10,000 रुपए मजीद महंगा हो गया। सरिये की कीमत 2 साल में 200 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सरिये की नई कीमत 1,35,000 रुपए फी टन तक पहुँच गई है। दुकानदार कहते हैं 3 माह में सरिया 50,000 रुपए फी टन महंगा हो गया है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार रुक कर रह गया है। सरिये की सेल भी ना होने के बराबर है। हमारी मार्केट का आप विजिट करें, कोई काम नहीं आपको मिलेगा, कोई कस्टमर नहीं मिलेगा। जो हमारे कस्टमर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, जो घर बना के बेचते थे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या अपना सरकारी, सारे काम इस वक्त बंद है, कोई काम नहीं है। घर बनाना तो मुश्किल था ही, अब घर की तज़ीनो आराइश करना भी मुश्किल हो गया है। लोकल और इम्पोर्टेड लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। दियार, कैल और इम्पोर्टेड लकड़ी एशवुड, महागनी और पड़तल की कीमत में 1,000 से 3,000 रुपए तक फी फुट इजाफा कर दिया गया। सदर टम्बर आयरन मार्केट और अंजमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के चेयरमैन मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से लकड़ी महंगी हो रही है। डॉलर महंगा होने की वजह से हर किस्म की लकड़ी जो है ना तकरीबन 1500 लेके 3,000 रुपये फुट तक महंगी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट में दुकानदार बिल्कुल फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं है और हमारे मजदूर भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। पाकिस्तानी लकड़ी जो है इमरान खान के वक्त से पहले इसकी कटाई बंद थी, आज तक बंद है। और ये लकड़ी इस नीलाम में चकदरा में FDC में 8,000 रुपये से दियार की नीलामी शुरू हुई थी, जो कि 4500 4,000 से शुरू होती थी और 100-200 ऊपर जाके वो माल मिल जाता था। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों पर तवज्जो दी जाए। दूसरी जानिब घर की खूबसूरती के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है, मगर महंगाई ने इस कारोबार से मुंसलिक तबके को भी परेशान कर दिया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग इंतजामी की बड़ी गफलत। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। ये है टोबा टैक्सिंग की म्यूनिसिपल कमेटी इमारत जो 112 साल से तामीर की मुंतजिर है। दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। मुलाजिमीन का कहना है कि इमारत खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मुलाजमीन का कहना है कि इमारत इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि आंधी और तूफान की सूरत में डर लगता है कि कहीं 112 साल पुरानी इमारत जमीन बोसी ना हो जाए और किसी बड़े हादसे का सबब बन जाए। दूसरी तरफ मानसून की बारिशें होने की वजह से खस्ता इमारत किसी मुसीबत से कम नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने DC टोबा जाहिद सोहेल से फौरी तौर पर इमारत की नई तामीर के हवाले से नोटिस लेने की अपील कर दी है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बोगस लेक्चरर्स के नाम पर मुआवजों की वसूली का स्कैंडल सामने आया है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा अंग्रेजी में बोगस टीचर्स के नामों पर लाखों रुपए के बिल निकलवाने की इब्तदाई इंक्वायरी में कंप्यूटर ऑपरेटर सबाहत असलम को माली बेजाब्तगियों का मास्टरमाइंड करार दे दिया गया, जबकि असिस्टेंट मोहम्मद नदीम, इरफान अशरफ, बिलाल, क्लर्क्स अमार यासिर और इरफान अजीज नामी 5 एडमिन स्टाफ मेंबरान को भी कसूरवार करार दे दिया गया। पेड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा सुल्ताना की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाकर पेड एक्ट के तहत रिपोर्ट मुरतब करने का टास्क सौंप दिया है। कमेटी में डीन प्रोफेसर डॉक्टर फरहत जबीन, डॉक्टर मोहम्मद इब्रार और डॉक्टर फजलुर रहमान शामिल हैं, जबकि महकमाना रिकॉर्ड फराहम करने के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार नदीम सईद को यूनिवर्सिटी नुमाइंदा नामजद किया गया है। दूसरी जानिब महकमा कस्टम ने कफायश शुमारी शुरू कर दी। रवा माली साल के दौरान किसी भी नई असामी पर अब भर्ती नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस वफाकी महकमों को अखराजात में कमी की हिदायत की है। महकमा कस्टम ने रवा माली साल के मुख्तलिफ इकदाम उठाए हैं जिनके मुताबिक किसी भी नई असामी पर भर्ती नहीं होगी। महकमा के लिए नई गाड़ी खरीदने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह सरकारी वसाइल से अफसरान को बैरून मुल्क इलाज और दौरों की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। सिर्फ तरक्याती मंसूबों के लिए स्टाफ भर्ती करने की इजाजत होगी। फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर समेत आराइश सामान खरीदने पर पाबंदी होगी। अफसरान की ज्यादातर मीटिंग भी ऑनलाइन होंगी।